स्थिति हो गई है। हमारे देश का युवा जितना आज व्यसन की ओर जा रहा है, जितना पतन की ओर जा रहा है, आप खुद जानते हो। अनेकानेक व्यसन युवा पीढ़ी में लगे हुए हैं। हम जगह जगह जाते हैं, जगह जगह माताएं भाई सब बताते हैं कि हमारा बालक ऐसा करता है, ऐसा करता है। अब उनसे कहा जाए कि तुम जब सत्संग में नहीं लाते, संतों के पास नहीं लाते, मंदिरों में नहीं ले जाते, धर्म की परिभाषा नहीं सिखाते, उन्हें धर्म का पाठ नहीं पढ़ाते, तो इसमें गलती उन बच्चों की नहीं, संस्कार देने वाले माता पिताओं की होती है। मेरा यही कहना इस मंच से बंधुओं, और बार बार कहता रहूंगा कि अपनी संतान को संपत्ति नहीं दे सकते हो, मत देना, लेकिन संस्कार अवश्य देके जाना, क्योंकि उनका संस्कार हमारे भारत देश की भूमि को उज्जवल ऊंचाई तक पहुंचाएगा। इसलिए उन्हें संस्कार दो, उन्हें धर्म संस्कृति से जोड़ो, उन्हें राष्ट्रीय प्रेम सिखाओ, उन्हें हिंदू धर्म बताओ, उन्हें सनातन धर्म की परिभाषा समझाओ। फिर मेरा विश्वास है कि जो कष्ट आप लोगों को आता है संतान के द्वारा, वो नहीं आएगा। आप उनमें संस्कार डालो, संस्कार जरूरी है, बिना संस्कार के कुछ नहीं होने वाला। तो बंदो प्रथम मही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मण की वंदना, 4 प्रकार के ब्राह्मण बताए। तो वेद, जो वेद का पठन करते हैं, जो वेद को श्रवण करते हैं, जो वेद को पढ़ाते हैं, अथवा ये कहिए जो वेद के द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण करता है, वो होता है वटुक ब्राह्मण। वेद पढ़ाना, वेद पढ़ना, वेद के द्वारा जो अर्थ प्राप्ति हो उससे अपने परिवार का भरण पोषण करना, वो वटुक ब्राह्मण। दूसरा विप्र। अब आप रामचरित में आगे जाएंगे, कथा आएगी आगे, पर मैं परिभाषा ब्राह्मण की बता रहा हूं, क्योंकि हमें भी अपने पर स्थित रहना चाहिए, ब्राह्मणों को भी तो रहना चाहिए ना। तो दूसरा विप्र। विप्र की आप बात सुनोगे तो विश्वामित्र के चरित्र पर थोड़ा, विश्वामित्र के जो लीला है उस पर थोड़ा ध्यान दें। गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, विश्वामित्र बाबा जब जंगल में रहते थे तो गोस्वामी जी ने लिखा, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसे विपिन शुभ आश्रम जाना। विपिन माने जंगल में जब रहते थे तो गोस्वामी जी ने उनको कितनी अलंकार से संबोधन दिया, महामुनि ज्ञानी। 3 संबोधन किए। कब? जब विश्वामित्र ऋषि जंगल में रहते थे। लेकिन वही विश्वामित्र बाबा जब अपनी यज्ञ की रक्षा करने के हेतु अयोध्या में आ रहे हैं राजा राम और लक्ष्मण भैया को लेने के लिए, तो गोस्वामी जी की कलम उठी और बदल गई। जंगल में थे तो महामुनि ज्ञानी, और जब नगर की ओर आए तो गोस्वामी जी ने लिखा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन चले उले विप्र समाजा। केवल एक विशेषण रह गया, क्या? मुनि। महा और ज्ञानी खत्म। तो संत की शोभा कहां होती है, ये भी स्पष्ट गोस्वामी जी ने कर दिया। जंगल में है तो महामुनि ज्ञानी, नगर की ओर प्रवेश किया तो मुनि रह गए। अब भी थोड़ा धरोहर है, मुनि है। लेकिन जब बताया वृतांत की, असुर समूह सतावे मोही में याचन आयो नृपतोही, मैं मांगने के लिए आया हूं राजन। जब संत ने मांगना प्रारंभ किया, और किसको मांग रहे थे? अरे परम ब्रह्म परमात्मा राम जी को ही तो मांग रहे थे। अरे भैया, भगवान को मांगना कोई गुनाह होता है? लेकिन गोस्वामी जी नहीं चूके, क्योंकि संत का काम मांगना नहीं, ऐसे हाथ करना नहीं होता, ऐसे हाथ करना होता है। लेकिन गलती कर गए विश्वामित्र जी। विश्वामित्र ने तो आराध्य अपने राम जी को मांगा, लेकिन गोस्वामी जी नहीं चूके। उन्होंने तुरंत लिख दिया कि चौथे पन पायो सुतचारी। दशरथ ने उत्तर दिया, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कयो विचारी। संत जंगल में थे तो महामुनि ज्ञानी, नगर में आए तो मुनि, और जब मांगा तो केवल विप्र वचन नहीं कयो विचारी।
केवल विप्र रह गए विश्वामित्र जी। तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो मांग करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है वो विप्र ब्राह्मण कहलाता है। तो वटुक, विप्र और तीसरा आया पंडित। भागवत जी के महात्म्य में कहा है गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी को क्या कहा? गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। पंडित माने होता है ज्ञानी। अथवा रामचरितमानस में भी सुमंत जी महाराज ने जब चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ राम के वियोग में वनवास जब राम जा रहे थे, अधीर हो गए थे, तो सुमंत जी ने भी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी से कहा था कि महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वहां भी पंडित माने ज्ञानी। अथवा संस्कृत के विद्वान यहाँ बैठे हुए राधे श्याम द्विवेदी जी इत्यादि, वो जानते हैं बनारस की भूमि की विशेषता, व्याकरणाचार्य हैं कि पंडित का अर्थ होता है चतुर। पंडित माने क्या होता है? चतुर। आपने बुजुर्ग गांव में देखे होंगे, कहते बड़ा पंडिताई दिखा रहे हो। कोई ज्यादा चतुराई दिखाता था, कहते बहुत पंडिताई दिखाने लगे हो आजकल, बड़ा पंडिताई दिखा रहे हो। तो पंडिताई मतलब चतुराई। तो जो अपने ज्ञान के द्वारा, जो अपने चतुराई के द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण करे, उसे कहते हैं पंडित। और अब आया ब्राह्मण। ब्राह्मण कहते हैं बंधुओं, जो ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण हो, जिसको ब्रह्म का पूरा ज्ञान हो, जो तत्व से संबंध रखता हो, जिसे तत्व ज्ञान हो, जिसे ब्रह्म ज्ञान हो, जो ब्रह्ममय रहता हो, जो ब्रह्मानंद का आनंद लेता हो निरंतर, वो होता है ब्राह्मण। ये चार प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, पंडित, विप्र और वटुक। अब जो जैसा हो वो अपने पे लगा ले और फिर अपने को वही बोलना चालू कर दे। तो बंदो प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सवहरना। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने ब्राह्मणों की वंदना करी प्रथम, उसके बाद संत समाज की वंदना करी। मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू। मुद मंगल में संत समाजू, संत समाज की वंदना कर रहे हैं। जो जग जंगम तीर्थ राजू, भैया जो चलते फिरते तीर्थ कहलाते हैं, जो तीर्थ में नहीं जाते हो, उन्हें अगर संत का दर्शन हो जाए तो महताम दर्शनम लोके जायते नहीं निष्फलम। संत का दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता। ये चलते फिरते तीर्थ कहे हैं गोस्वामी जी ने। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। और तीर्थ में भी कौन होते हैं? तीर्थम राज प्रयाग। आपने किसी संत का दर्शन कर लिया तो समझ लो हमने प्रयाग नहा लिया, प्रयाग का दर्शन कर लिया। तीर्थराज प्रयाग की उपमा गोस्वामी जी ने संत को दी। राम भक्ति सुरसर की धारा, प्रभु की भक्ति की जो निरंतर धारा बहाते रहते हैं वो संत होते हैं। संत की बड़ी परिभाषा है। भागवत जी में कपिलोपाख्यान में देवहूति माता से कपिल भगवान ने संत के बारे में बताया। संत वेशवाचक नहीं है बंधु। हाँ, ये ठीक है कि अगर संत स्वरूप में कोई वेश बना करके आया है तो उसे प्रणाम करना चाहिए, वेश की पूजा करनी चाहिए, पर वेशवाचक संत नहीं होता। संत क्या होता है? ये प्रश्न जब देवहूति जी ने किया कपिल भगवान से तो उन्होंने कहा, मां
जिनके अंदर ऐसे लक्षण पाए जाएं वो संत होते हैं, चाहे वो ग्रस्त हो, बालक हो, पशु भी क्यों ना हो, अगर लक्षण प्रधान है तो वो भी जीव संत कहलाता है। कौन से लक्षण? वो बताया कपिल भगवान ने संतों के लक्षण के बारे में कि तितिक्षुवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधवो साधभूषण। तितिक्षुवा, पहला लक्षण संत का क्या बताया? तितिक्षा। तितिक्षा यानी सहनशीलता। जिसके अंदर सहनशीलता है वो संत है, सहने की शक्ति। जिसके अंदर अपमान में भी सम्मान देखने की क्षमता है वो संत है। एक संत थे श्री अनंताचार्य जी महाराज, दक्षिण भारत के संत, जगत गुरु की पदवी पर विराजमान थे। ध्यान से सुनना, उस समय अनंताचार्य जी महाराज लेकिन तितिक्षा से परिपूर्ण थे, सहनशीलता बहुत थी, विद्वान थे, जगत गुरु की पदवी पर थे, लेकिन स्थानीय जो विद्वान थे, जो संत थे, उनसे ईर्ष्या करते थे, द्वेष करते थे, जलन रखते थे। एक दिन उन संत ब्राह्मणों ने क्या किया कि अनंताचार्य जी को नीचा दिखाने के लिए एक सभा का आयोजन किया, एक मंच बनाया, सुंदर मंच, संत सम्मेलन किया, विद्वानों को बुलाया, क्षेत्र क्षेत्रांतर के बड़े बड़े विद्वान और संत वहां पधारे। अनंताचार्य जी महाराज को भी एक पत्र भेजा। अनंताचार्य जी महाराज भी सहजता से आया, लेकिन उन विद्वान संतों ने क्या किया था पता है? जितने वहां संत और महापुरुष आए थे उनकी चप्पल जूता इकट्ठा किया और एक माला बना ली। ध्यान से सुनना, जो अच्छी बात होती है मैं मंच से बार बार कहूंगा, ध्यान से सुनना। जब ध्यान से सुनना कहूं तो समझ जाओ कोई अच्छी बात। तो चप्पल जूते की माला पुरोली और अनंताचार्य जी महाराज जैसे ही मंच पर आए तो उन संत ब्राह्मणों ने क्या किया कि वो माला लेकर के अनंताचार्य जी के गले में डाल दी और फिर मन में सोचने लगे कि आज पता चलेगा कितने बड़े सहनशील हैं। अब एकदम क्रोध से लाल हो जाएंगे, बड़बड़ाने लगेंगे, गालियां देंगे, ऐसा विचार करने लगे। लेकिन बंधुओं, संत अनंताचार्य जी ने ऐसा नहीं किया। जैसे ही वो पादुकाओं की, संतों की, चरण खड़ाओं की वो माला गले में आई, अनंताचार्य जी प्रसन्न हो गए, मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। ये दृश्य जब विद्वान ब्राह्मण और संतों ने देखा, चकित हो गए। अरे, हमने तो इनका अपमान करने के लिए माला डाली और ये तो नाच रहे हैं, ये तो प्रसन्न हो रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? एक सज्जन पहुंचा और जाकर के कहा, महाराज जी, आपका इतना बड़ा अपमान किया, भरी सभा में आपको मंच पर जूते चप्पल की माला पहनाई और आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो, क्यों? तो अनंताचार्य जी ने जवाब दिया, आप सुनना। अनंताचार्य जी ने कहा, भैया, कर्मा बलम्ब का कीचिद ज्ञाना बलम्ब का, वयम तू हरिदासा नाम पादत प्राणाम बलम्ब का। कर्मावलंब का कीचित, कोई तो कर्म मार्ग से भगवान की प्राप्ति करेगा, कीचित ज्ञानावलंब का, कोई ज्ञान मार्ग से भगवान की प्राप्ति करेगा, कोई उपासना मार्ग से, कोई भक्ति मार्ग से, लेकिन वयम तू हरिदासा नाम, मेरे गले में तो इन संत महापुरुष विद्वान ब्राह्मणों की चरण खड़ाऊ आ गई, मैं तो इसी के सहारे भवसागर से पार हो जाऊंगा, अब मुझे किसी ज्ञान भक्ति की आवश्यकता नहीं है। इसे कहते हैं अपमान में सम्मान का दर्शन करना, इसे कहते हैं संत। तितिक्षुवा। दूसरा कारुणिका, संत हृदय नवनीत समाना, जैसे मक्खन को धूप में रख दिया जाए पिघल जाता है, ऐसे ही दूसरे के कष्टों को देख करके जो द्रवित हो जाए, दुखी हो जाए, बंधुओं, वही होता है संत। कारुणिका,
सुहृदा सर्वदेह नाम, सभी देहधारियों में सिया राम में। शक्ति मीडिया अब आपके शहर में।